अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और अपने पिछले सेमेस्टर का रिज़ल्ट मालूम करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल मैथ्स टीचर को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अभी चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राउज़र में हम जाके लिखेंगे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अब इसको हम सर्च बॉक्स की मदद से सर्च करते हैं। ठीक है, इसे मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे मोबाइल पे इस वक्त ये स्क्रीन है। ये वेबसाइट ओपन हो गई है इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। अब इसको हम अपवर्ड ड्रैग करेंगे। ये देखिए ये स्क्रीन आ गई। अब मेरे सामने यहाँ पे एडमिशन्स खुल रहे हैं। इसके बाद इसको मैं ज़रा मज़ीद ऊपर करूँगी तो यहाँ नीचे एक कॉलम आएगा जिसमें एग्जामिनेशंस ये देखें आ गए हैं। इस पे रिज़ल्ट्स और डेट शीट लिखी हुई है। इसको मैं मज़ीद ऊपर करती हूँ ताकि आपको इसके ऑप्शन जो है मज़ीद वाज़ा नज़र आ सके। जी देखिए यहाँ पे है रिज़ल्ट्स, डेट शीट, रोल नंबर स्लिप, डिग्री ट्रैकिंग सिस्टम। यहाँ से हमें क्योंकि रिज़ल्ट चाहिए तो मैं ये रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करूँगी। आप यहाँ से अपना रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक और जो न्यू स्क्रीन ओपन होती है वो कुछ इस किस्म की है। यहाँ से हम इसको मज़ीद जो है ऊपर करते हैं। ये देखिए ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ से जो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है रिज़ल्ट डिटेल ऑफ सेमेस्टर ऑटम, तो आपका क्योंकि पिछला सेमेस्टर ऑटम था तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं सामने क्या स्क्रीन शो होती है। ये स्क्रीन ओपन हो गई है हमारे सामने। इस पे प्रोग्राम लिखा हुआ है, सिलेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट के सामने एक छोटा सा जो है निशान बना हुआ है एरो का। मैं अभी आपको ये वाज़ेह भी कर रही हूँ। ये है यहाँ पे, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैंने भी इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो न्यू स्क्रीन ओपन होगी इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। यहाँ से जो हमारा अपना प्रोग्राम है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा यहाँ से प्रोग्राम है बैचलर प्रोग्राम, तो मैं यहाँ से बैचलर को ये देखें यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी। ये जो बैचलर के सामने दायरा है इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो ऐसा करने से मेरे पास एक और जो न्यू स्क्रीन ओपन होगी। ये ज़रा देखें क्या है। बैक चल के हम चले जाएंगे जहाँ पे सिलेक्ट लिखा होगा वहाँ पे अब आ गया बैचलर प्रोग्राम्स। तो अब इसके नीचे लिखा हुआ है सबमिट। अब जस्ट मैंने यहाँ से क्या करना है, जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है और अभी देखते हैं सामने क्या आता है हमारे पास। ये नेक्स्ट स्क्रीन है हमारे पास। इसमें आप देखें जहाँ पे बीए प्रोग्राम लिखा हुआ है वहाँ पे उसके आगे उस पे खुद ही जो डॉट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, यानी ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई प्रोग्राम है तो हम फिर इन बाकी प्रोग्राम्स में से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमारा प्रोग्राम क्योंकि बीए ही है तो हम यही रहने देंगे। और इसको ज़रा ऊपर ड्रैग करेंगे इस स्क्रीन को और देखेंगे आप नीचे यहाँ पे एक जगह है जहाँ लिखा हुआ है इंटर रोल नंबर। यहाँ पे अब हम जो है अपना रोल नंबर इंटर करेंगे। आप लोग यहाँ अपना रोल नंबर इंटर करना। मैं भी यहाँ पे एक स्टूडेंट का रोल नंबर अभी आपको इंटर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी करते हैं हम। ये मैंने एक रोल नंबर इंटर कर दिया है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से अब नीचे ऑप्शन है सबमिट का, तो यहाँ से हम करेंगे सबमिट। ये सबमिट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब सामने आप देखेंगे कि इस बच्चे का जो है पूरा रिज़ल्ट कार्ड वो ओपन हो जाएगा। ये रिज़ल्ट कार्ड इस बच्चे का ओपन हो गया है। इस पर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको मज़ीद मैं ज़रा ऊपर ड्रैग करके और थोड़ा इसको छोटा करके आपको दिखाती हूँ। ये इसका कंप्लीट रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है। विद इसके कोर्स कोड होगा, कोर्स टाइटल, नेक्स्ट इसके टोटल मार्क्स, आगे इसके एग्ज़ाम मार्क्स जो इसने ऑब्टेन किए हैं वो सारे। इस तरह से आप अपना रिज़ल्ट फाउंड कर सकते हैं ऑटम सेमेस्टर का, जिन लोगों को अभी नहीं मालूम।